भैयाओ, कंस जब देखता है कि इन्होंने कुबलिया पीड़ मार दिया, कंस चांडूर जो मुष्टिक और वो पहलवान चारों मार दिए, तो कंस भीतर से घबरा गया और जाकर के जैसे भगवान ने कही मामा जी राम राम, सो कंस बोले राम राम भांजे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। भगवान ने कहा मैं हूं बहुत जल्दी कर रहा हूं, पर तो काफी लेट है। वो सांकेतिक भाषा समझ में आ रही है। जल्दी तो मैंने बहुत करी, पर तो भी लेट हो गया, मुझे भी बड़ा इंतजार था। तो जैसे ही ऐसे जेट में भर के दबा करके मारने के लिए कंस ने कोशिश की, तो भगवान तो व्यापक हैं, बाहर खड़े दिखे और हाथ उसके एकदम खाली हो गए। सोई कंस घबरा गया कि सामान्य नहीं है। अब जान बचाने के लिए अब जान बचाने के लिए कंस जो है भागना प्रारंभ करता है। भगवान ने एक एड़ लगाई। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। जब पहले ही आक्रमण में कंस हताश हो गया, तो आधी जीत तो भगवान की तवी हो गई। अब वो प्रहार नहीं करना चाहता, अब कंस बचना चाहता है। अब कंस बचना चाहता है। कभी कभी क्रिकेट के मैदान में बहुत जो अच्छे बॉलर होते हैं ना, तो बैट्समैन सोचता है कैसे जी ओवर कट जाए, कैसे करके जा ओवर है, यदि काट गो तो टिक गो, तो औरों को तो धो दूंगा। लेकिन कोई कोई बल्लेबाज ऐसा होता है, क्या हो रहा है, कोई कोई बल्लेबाज ऐसा होता है जो उसी बॉलर के जब पहली बॉल पर जब छक्का लगा देता है, तो बॉलर के होश उड़ जाते हैं। फिर वो बॉलर सोचता है कि कैसे हूं बिना रन के जो मेरा ओवर निकल जाए। ऐसा अभी कुछ समय पहले हुआ कि जिस बॉलर के मारे, हमारे भारत के एक बॉलर के मारे पूरा विश्व कांपता कि कैसे करके जाके सामने हम टिक जाएं, काट जाएं। और जब उसी की पहली बॉल पर एक 15-16 साल के बच्चे ने जब छक्का लगाया, तो बॉलर की आधी हार हो गई। उसने सोचा कि अब कैसे जान बच जाए। तो फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन है। तो जैसे ही फर्स्ट इंप्रेशन कन्हैया ने जमाया, हा कंस को जान बचाना। अब तक ये कहता था कि इसको मार डालूंगा, उसको मार डालूंगा। अब वो कह रहा कोई बचाओ, कोई बचाओ। और भगवान ने एक एड़ लगाई, मौके बल गिरो और चित्त करके छाती पर भगवान बैठ के बाल पकड़ लेते हैं। और बालों को ऐसे पकड़ के हाथों में ऐंठा दे करके जब खींचते हैं ना, तो चीख करके कहता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कैसे करके छोड़ दो, जो तुम कहोगे वो करूंगा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब भगवान ने कहा कि यदि इस पीड़ा का तुम्हें ज्ञान पहले होता कि बालों को पकड़ करके खींचने से किसी को दर्द होता है, तो तुमने मेरी माँ देवकी के और अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ करके खींच करके जेल में न डाला होता। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। बोले जो व्यक्ति ये समझ करके जीवन जीता है कि इस बात से मुझे कष्ट है, तो मैं किसी और को इस बात से कष्ट न दूं, वह भगवान को बहुत प्रिय होता है, वो समाज का भी प्यारा बनता है। और जो अहंकार में आकर के इन बातों को भूल जाते हैं और दूसरों को सताना चालू कर देते हैं, वाणी से, क्रिया से, अथवा और किसी तरीके से, क्योंकि अब तो बहुत तरीके चल गए हैं।
अब युद्ध तो सामने सामने बहुत कम होते हैं, अब तो जो बहुत तरीके लोगों को सताने के चल गए हैं, तो किसी भी तरीके से कोई किसी को सताएगा, उसके लौट करके उसके जीवन में वैसा दिन जरूर आएगा। ये सिद्धांत है, कोई बच नहीं सकता। भैया जब कर्ण का पहिया फंस गया था और कर्ण ने कहा कि मैं इस समय निहत्ता हूं, मुझ पर वार न किया जाए, और भगवान ने अर्जुन से कहा दे जाएगी छाती पे। अरे बोले मैं पहिया निकाल रहा हूं। भगवान बोले तू तो दे। तब कर्ण एक शब्द बोलता है कि मैंने तो सुना था कि तुम धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिए हो, तुम भी अधर्म करवा रहे हो। तब भगवान ने कहा तेरे जैसे अधर्मी के मुख से ये धर्म के भाषण शोभा नहीं देते। ये उसके मुंह से अच्छे लगते हैं जो सचमुच में जिसने धर्म का पालन किया हो, और धर्म का आचरण धर्मात्मा के साथ किया जाता है। अधर्मियों को तो अधर्म से ही मारा जाता है। तू अधर्मी है। आज तू कह रहा है कि निहत्थे पे वार न किया जाए। उस दिन क्या हुआ था जब अभिमन्यु को घेर के मारा था, हैं? अरे रार की रूखड़ी तो तू ही है, क्योंकि दुर्योधन ने भीष्म के ऊपर रार नहीं करी, द्रोण के ऊपर नहीं रार करी माने, उसे बल केवल तेरा। अगर तू हट गया होता तो आज इतने पूरे हिंदुस्तान के निर्दोष सैनिकों की हत्या न हुई होती। इतनों के हत्या के जिम्मेदार तू धर्म की बात करता है? अब आई रे तो याद धर्म की पहले क्यों नहीं आई, यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई, यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। अब आई रे तो याद धर्म की पहले क्यों नहीं आई, यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कंस से कि तुम जवानी के मद में जौवन ज्वर के नहीं बल कावा, मच्छर काहे कलंक न लावा। आज तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें पीड़ा हो रही है, तुमने मेरे को मरवाने के लिए न जाने कितने मासूमों की हत्या करवा दी। क्या कहा था? 3 साल तक के जितने बालक हैं सब मरवा दिए जाएं। ये सत्ता के मद में जो अंधे हो जाते हैं ना, ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा पद और उतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। कभी कभी एक निर्णय से हमारे लाखों लोग मर जाते हैं, और कभी कभी एक छोटे से निर्णय से लाखों की जान बच जाती है। बड़े पदों पर बैठने वालों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये पद यूं ही उन मूर्खों को, उन बेबड़ों को नहीं दिए जाते कि जिन्हें बोलने तक का सहूर न हो और उन्हें पद दे दिए जाएं। उन देशों के ही तो विनाश होते हैं जिन्हें धर्म का बोध न हो, सत्य का बोध न हो, पर पीड़ा का बोध न हो, संवेदनाएं जिनकी मर गई हों, उन्हें जब सत्ता मिलती है तो उस वहां अधर्म का तांडव होता है। वे अपनी एक सुरक्षा के लिए इटावा के पास एक जगह है ऊसराहार, वहां पर एक पुलिस चौकी में एक छोटा सा एक किसान गया कि मेरे बैल खो गए हैं, मेरे बैल खो गए हैं, मेरी रिपोर्ट लिखो। पुलिस वाले ने कहा
कि ये पुलिस तुम्हारे बैलों को ढूंढने के लिए पुलिस बनी है? तो बोले चोरी को रोकने के लिए पुलिस नहीं बनी है भैया। तो बोले चोरी को रोकने के लिए तो बनी है, पर तुम्हारा पैसा खोयो हो, कोई चांदी खोई हो। तो बोले मेरे तो भैया मैं किसान हूं, मेरे सोनो चांदी तो यही है, मेरे बैल ही है। रिपोर्ट लिखो, FIR दर्ज करो। पुलिस वाला बोलो ठीक है ला। तो झंझट टालते हुए उसने FIR लिखी। बोले यहां साइन करो, अंगूठा लगाओ। सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। यहां बैठे होंगे इटावा क्षेत्र के लोग जो जानते हैं, और इतिहास जिन्होंने पढ़ा भी समझ भी रहे होंगे। हाँ, उन्होंने जैसे साइन किए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, और निकाल करके जब मोहर ठोकी, सोई इतना उल वो जो चौकी इंचार्ज था, बोलिए क्या करते हो तुम, क्या कर क्या रहे हो? बोले ये देखने आया था कि मेरी जनता क्या कर रही है, मेरी पुलिस क्या कर रही है। राजा ये होता है साहब, न कोई पुलिस थी न कोई कुछ न था, एक साधारण किसान के वेश में है लाल बहादुर शास्त्री। अरे साहब, आज जो सोमवार का व्रत चल रहा है ना, आज भी वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि मेरे देश में यदि जब जो है विदेश से गेहूं मंगाया जाता था, हमारे देश की होन कम होती थी, तो विदेश से जब गेहूं मंगाया जाता था और वो ऐसा गेहूं आता था जिसे हम पशु भी न खा सकें, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मेरी जनता को ऐसा अन्न खिलाने से तो बढ़िया है कि हम एक दिन भूखे रह लें। तो पूरे देश के माताओं से और पुरुषों से उन्होंने प्रार्थना करी थी कि यदि मेरा देश एक दिन का उपवास रख ले तो जिन कितने 1000 टन गेहूं हमें लेना नहीं पड़ेगा बाहर से। उसी दिन से सोमवार का व्रत चालू हुआ। कुछ माताएं आज तक भी रखती हैं। एक बड़ी बूढ़ी माता थी, उसने बताया कि मैं भोले बाबा के लिए नहीं, मैं ऐसे प्रधानमंत्री की आज्ञा को मान करके आज तक व्रत रखती हूं। तो सत्ता पर जब कोई ऐसा महापुरुष आता है ना, जो पुलिस के थाने में ऐसे जाता है बिल्कुल किसान की तरह, और जब सत्ता पर ऐसे लोग बैठते हैं कि क्या हूं दबदबा बन रहा हो, इतनों को मरवा दिया, इतनों को परेशानी हो रही, ट्रैफिक जाम हो रहा है, पर हमारी सुविधा होनी चाहिए, तब वो देश गर्त को जाने लगता है साहब। वो देश जो है नीचे जाने लगता है, उस देश की बर्बादी शुरू होने लगती है। हमारे रावत जी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। तो देश में ऐसे लोग, ऐसे सकारात्मक लोगों का जब हम स्वागत करेंगे, तो ये जो मासूमों की जान गई थी, भगवान ने कहा कि तुमने अपनी एक जान बचाने के लिए इतनों को मरवा दिया। जबकि मेरा देश तो ऐसा है जहां हजारों की जान बचाने के लिए लोगों ने अकेले ने जान दी है साहब। अकेले लोगों ने हजारों की जान बच जाए, तो अकेले ने जान दी है। तो इतना ही अंतर है, जो दूसरों के सुख के लिए अपनी जान दे देते हैं वे धर्मात्मा हैं, और अपने सुख के लिए दूसरों की जान ले लेते हैं वे तो कंस हैं, चाहे रूप कोई होए। कंस को जो ऐसा सुना करके जब निशब्द कर दिया, बोलती बंद कर दी, और उसके बाद जब माता पिता को वध किया उसका, और माता पिता को जेल से निकाला, नाना जी जेल में पड़े थे उनको जेल से निकाला। भाई कंस वही तो हैं जो अपने माँ बाप की जेल कर दें। जेलों को मतलब बिना जेल मत समझिए, बहुत सी न कि घरों में जेल कर रहे हैं। घर में भी है एक कमरा दे दो, न रोटी की पतो न पानी की पतो, कभी कभी तो घर में पूरी परामटे हरे और बाबा की याद ही नहीं है। कभी कभी मैंने बेटों को ऐसा देखा कि आयो और आकर के पूछी पत्नी से, उसकी थाली लगी थी सजी, उसने कहा पापा को दे दिया। एकदम बोली पापा ने कल मना कर दिया था। उसने कहा कल मना किया था तो कल की मना किया होगा, आज तक की। तब वो सीधे पापा के पास गया और पापा को देखा तो पापा रो गए।
उसने तो कल मना किया था, कल के लिए, आज के लिए थोड़ी मना किया था। उसने उसी समय अपनी पत्नी से आकर के कहा कि तुमको पता है किसी मेरे बाप के दिल के दिल को तुम दुखा रही हो, तुम सुखी रह लोगी हैं? तो उस बाप को जाकर के बेटा ने गले से लगाया, बोले पापा आज मैं आपके साथ बैठ के खाऊंगा और आज के बाद आपके साथ ही बैठ के खाया करूंगा। इन वैसे बेटों को मैं नमन करता हूं साहब, हैं? क्योंकि बेटा के सामने बहू अलग व्यवहार कर रही है और बेटा के निकलते ही बहू का व्यवहार बदलने लगता है। तो ऐसे बेटों को मैं नमन करता हूं। भैया नाना जी को, यानी कंस ने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया था। वे कंस ही हैं जो माँ बाप की जीते जी जेल कर रहे हैं, उनका मरण कर रहे हैं। उसके बाद में भैया अस्थि प्राप्ति रोने के लिए आई हैं और अस्थि प्राप्ति ने एक बात कही रोते रोते कि ये जो कंस मरा है ना, ये कंस जो है क्योंकि भगवान के विपरीत चला था, और जो भगवान के विपरीत चलता है उसे राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। जो भगवान के विपरीत चलता है उसका, भगवान के विपरीत क्या, ये तो यहाँ एक बड़ा प्यारा श्लोक है, जो इनका अनादर करता है, इनके विपरीत चलता है, उनका यही हाल होता है। किनका? इमातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम गुरुं विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विवृक्षसंमृतः। मातरम जो माँ का अनादर करता है, पितरम जो पिता का अनादर करता है, वृद्धम समझ में तो आ रही होगी, वृद्धम है, और जो पत्नी सरल है, सीधी है, उसके बावजूद भी उस पर अत्याचार करता है, उस व्यक्ति का भी यही हाल होता है। और जो बच्चों पर, कंस ने बच्चों पर अत्याचार किया ना, बोले 3 साल तक के जितने बच्चे उनको मरवा दो। गुरुम गुरु पर है, तो प्रपन्नम जो शरणागत हैं, जो दीन दुखी हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास संसार भसम हुए जाए। तो इनको जो सताता है उसका ऐसा ही हाल होता है। ये कहती है कौन? अस्थि प्राप्ति, कंस की पत्नियां हैं। और यही बात जो है कहती है मंदोदरी, जब रावण के मरने पर आती है रणांगण में, और जब रावण के सिर को कुत्ता लेकर के जा रहा था, सिर कटे पड़े थे बहुत सारे, और उसको कुत्ता लेकर के जा रहा था, और वो कुत्ता जो है ध्रुव उसके मंदोदरी के निगाह पड़ जाता है। मंदोदरी कहती है ये वही खोपड़ी है, बताओ जाए झुकाए वो नहीं चाहतो कौटिया, जाए झुकाए में अपना अपमान समझतो, और वाज बाय लेके कुत्ता जा रहा है। तो आज मंदोदरी कहती है कि नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते, नहीं आज बहते आँखों से आंसू, जो दिल किसी के दुखाए न होते, नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सिकाया, जो
झोंपड़े किसी के जलाए न होते, तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। अष्टि और प्राप्ति कहती हैं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवने हारा। उसके बाद भैया भगवान विद्या अध्ययन करने गए हैं और एक दिन जो है भगवान जो है वृंदावन की तरफ मुंह करके छत पे बैठ करके रो रहे थे। उद्धव ने जाकर के देखा, बोले अरे तुम तो ज्ञानी हो, योगेश्वर हो, परम ब्रह्म हो, राग द्वेष से रहित हो और तुम रो रहे हो। तब भगवान कहते हैं ऊधो मोय व्रज विसरत नहीं। ऊधो मुझे वृंदावन की याद आती है। वो यमुना जी का जब धारा जब बहती थी किनारे बैठता था, गैया चरती थी, हंस सुता को सुंदर कलरव और कदम्ब की छाही, ऊधो मोहि व्रज विसरत नहीं। मुझे चाहे तुम ज्ञानी समझो और चाहे अज्ञानी समझो, पर मुझे ये व्रज का विस्मरण नहीं होता है। हाँ, एक काम हो सकता है कि मेरी गोपियां यदि मुझे याद करना बंद कर दें तो शायद मेरा भी रोना, वो मेरी याद में रोती हैं और मैं उनकी याद में रोता हूं। उन्हें यदि कोई ब्रह्म ज्ञान दे दे, उद्धव बोले मैं दे दूंगा, बोले बस यही अपेक्षा करता हूं। तो बोले चले जाओ और जाकर के उनको ब्रह्म ज्ञान दे देना, उनका रोना बंद हो जाए। उद्धव बड़े ज्ञान के अहंकार में साहब हैं। और मथुरा से जब वृंदावन की ओर चले हैं तो मथुरा से जब चले ऊधो तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जब वृंदावन में पहुंचे तो उनको कई दृश्य ऐसे दिखाई दिए कि उन्हें ज्ञान का अहंकार जो है डाउन हो गया। क्या देख रहे हैं कि गोपी यमुना किनारे बैठी है और अकेली बात कर रही है। उधर एक भौरा आता है और वो भौरे से बात करती है और कहती है ए काले के कपटी के मित्र हैं, हमने सब काले देख लिए, तुम लोग इतने जो है धोखेबाज होते हो हैं। मधुपकितव बंधो मास प्रशांग्रिम शपत्न्या, मेरे चरण मत छू, हट जा। एक काला आया था और बीच मझधार में छोड़ करके चला गया। अब हमें कालों से बड़ा डर लगता है, तू जा जा। इतने में जो है नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके गोपी प्रणाम करती है, बोल कहती है बाबा मैं बड़ी परेशान हूं। नारद जी बोले तू अकेले में कौन से बात कर रही है? बोले मैं बात क्या बताऊं बाबा, मैं जमुना किनारे रोज आती हूं और दिल में जो है नंद को छोरा बस गए, मैं उसे निकालने की कोशिश करती हूं और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए।
जितना मैं भुलाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही और ज़्यादा याद आता चला जाता है। मैं बड़ी परेशान हूँ। उद्धव जी ने देखा कि हाय राम, जिस परमात्मा को ध्यान में लाने के लिए योगी, यति, ज्ञानी, ध्यानी, सन्यासी लोग समाधि लगाते हैं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, सम, ये सब प्रयास करते हैं, फिर भी समाधि में आता नहीं है। वो जाके दिल में डेरा डाल के बैठे हुए। हाय राम, धन्य है ये गोपी। और जितनो जो ज्ञान को अहंकार हो आएगो बिल्कुल डाउन है। जैसे बीपी होता है ना, हाँ, बीपी जैसे जो बहुत ऊपर चढ़ रहा हो और फिर जैसे ही कोई औषधि उसे मिलती है, बार बार नापने वाला नापता है, डाउन आता चला जाता है। और जब लेवल पे आया तब उसकी समझ में आई, राम 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 राम, मेरो तो कोरो ज्ञान हतो। मैंने तो जो किताबन में पढ़े पढ़ाए की जो बातें सीख ली हती है, जो किताब पे जो नक्शा होता है मकान का, वो मकान थोड़ा ही होता है। वो जो किताब पे जो नक्शा है वो नक्शा ही मात्र है, वो मकान है। वहाँ में रह थोड़ी लेंगे, वहाँ में बता सकते हैं कि देखो ये लैट्रिन है, ये बाथरूम है, और ये किचन है, ये बेड है, ये डबल, ये फलाना है, ढिकाना है, सब कुछ दिख सब कुछ रहा है। पर अब वहाँ में घुसोगे तो घुस थोड़ी पाओगे। ऐसे ही किताबों में बताया हुआ लिखा पढ़ा जो ज्ञान है वो नक्शा है। और ऐसे समझो जैसे 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 भारत का जो 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 चित्र है और वहाँ में जो रास्ते बताए गए हैं, तो ऐसे ही हम वहाँ में लकड़ियाँ धरते के बोले ये दिल्ली है, ये बम्बई है, ये कलकत्ता है, ये कानपुर है, ये आगरा है। वहाँ में सब गैल दिख रही हैं और सब बिंदु दिखे हैं। वो आगरा हमारी डंडी तो पहुँच गई, पर का हम आगरा या दिल्ली पहुँच गए हैं। तो ऐसे ही रास्तों का ज्ञान मात्र हो जाने से व्यक्ति वहाँ पहुँचा हुआ नहीं माना जाता, वहाँ के उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकता, वहाँ के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। वही कह रहा है उद्धव कि मैंने तो केवल ये ज्ञान सीखो हतो, और सीखे भाई ज्ञान है, सीख के मैं जो समझने लगे तो कि मुझे तो जो पाना था वो सब पा लिया, प्राप्त हो गया। ये प्राप्ति अप्राप्ति में प्राप्ति का भ्रम है। बात समझ में आ रही है ना? अप्राप्ति में प्राप्ति का भ्रम है। और इस भ्रम को निकालने के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो उद्धव है ना वो मेरे बहुत प्रिय सखा हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। कृष्णस्य दयित सखा, कृष्ण का अंतरंग बहुत नजदीक का सखा, और फिर वो अनुभव रहित रह जाए, वो केवल कोरे ज्ञान में रह जाए, ये भगवान को पसंद नहीं था। इसलिए आज उद्धव जी ने देखा कि ओहो हो, इसके दिल में गोविंद ने, ब्रह्म ने बसेरा कर लिया है। काय के कारण? प्रेम के कारण। तो वो उद्धव भी जो है चरणों में गिर के प्रार्थना करते हैं। पहले बड़ा प्यारा श्लोक है कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम्। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। वो कह रहे हैं कि मैं इन गोपियों के चरणों की रज की, चरणों की नहीं, चरणों की रज की। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी को गुरु नहीं मानेगा तब तक उसके चरणों की रज की वंदना नहीं करेगा। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति
और सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती।